कांग्रेस पार्टी की आदतों में एक बात शुमार हो गई है कि हर बात पर मोदी सरकार का विरोध करो। विरोध के नाम पर विरोध करने वाली पार्टी की इस रणनीति की वजह से ही आज उसके कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार को आम लोगों के हितों के लिए कार्य करने के लिए मजबूर करने का, न कि सरकार के हर फैसले का विरोध करना। अपनी इसी नीति की वजह से पार्टी आज हाशिए पर पहुंच गई है और उसके बाद भी पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा। एक बार फिर अब मोदी सरकार के एक फैसले पर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। दरअसल केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक अब सरकार करेगी। सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय में नहीं हटाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई मीडिएटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में विफल रहता है, जिसे माइटी द्वारा फेक के रूप में मार्क किया जाएगा, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत सेफ थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के तहत बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के लिए किसी भी कानूनी दायित्व से सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी है जहां लोग अपने विचार शेयर करते हैं। लेकिन अब इस नियम के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस जिस तरह से बौखलाई है, उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार के उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया हो। इसको लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता भी की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है। अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाजों को दबाने का काम करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई असहज सवाल सरकार के सामने उठाते हैं तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने अपने आप को एकाधिकार कर दिया है, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकती है। कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए। कांग्रेस की पूर्व नेता इंदिरा गांधी ने मात्र इस बात पर आपातकाल लगा दिया था कि विपक्ष के कई नेता भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अगर तब खतरा हो सकता था गलत खबरों से, तो अब क्यों नहीं हो सकता? वहीं मोदी सरकार आपातकाल तो नहीं ला रही। अगर कोई फेक न्यूज फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है, ये बड़ा सवाल है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस जमकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता में एक बार फिर बिखराव देखने को मिल रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। राहुल गांधी हर दिन अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग को एक टीवी इंटरव्यू में खारिज कर दिया। पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार के अडानी मुद्दे को लेकर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। पवार के बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर हमला बोला है। अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा है कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। आपको बता दें कि शनिवार को भी राहुल गांधी ने अडानी को लेकर ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। शरद पवार ने कहा कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जेपीसी से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। पवार ने एक टीवी चैनल से बातचीत में अडानी समूह का बचाव भी किया और उसके संबंध में हिंडबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर गढ़े जा रहे विमर्श की आलोचना की। इसको लेकर ही कांग्रेस नेता अलका लांबा तिलमिला गई है। वहीं शरद पवार के बाद अब उनके भतीजे अजित पवार ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को आईना दिखाते हुए अजित पवार ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकार न होती। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को उसके सहयोगी दल एनसीपी ने अडानी से लेकर ईवीएम के मुद्दे पर आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि कांग्रेस नेता इसलिए तिलमिला गए हैं कि पवार ने उनके स्वामी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया।
कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे राफेल की तरह 2024 के आम चुनाव के बाद अडानी वाले मुद्दे की भी हवा निकल जाएगी। राजनीति में काम करना एक बात होती है और बतौलेबाजी करना दूसरी। केजरीवाल का जब से इस देश की राजनीति में अवतरण हुआ तब से केजरीवाल झूठ का पुलिंदा ही गढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में एक नया फॉर्मेट सेट कर दिया है, झूठ की राजनीति और वादों के नाम पर झूठ का महल गढ़ना। लेकिन हर बार केजरीवाल एंड कंपनी के झूठ का शगुफा लॉन्च होने से पहले ही फूट जाता है। दिल्ली में कथित शिक्षा क्रांति की पोल फिर से खुल गई है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर देश भर में राजनीतिक भ्रमण करने वाली केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल अब खुल गई है। बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी के दावों की पोल खोल दी है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मॉडल पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने खूब सियासी रोटियां सेकी। लेकिन अब केजरीवाल के प्रहार के बाद जब पकड़े गए तो जवाब देने की बजाय केजरीवाल फिर राजनीतिक स्टंट करने लगे। हालांकि अब देश के लोग भी समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में कितना फर्क है। क्या है खबर, बताते हैं आपको कि किसने खोली केजरीवाल की पोल। उस पर भी करेंगे चर्चा। इस रिपोर्ट में बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल दिल्ली में सरकारी स्कूलों के खराब रिजल्ट का मुद्दा इन दिनों बीजेपी उठा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल रही है। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच। अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति। किसी बच्चे के 30 नंबर 80 में से किसी के 5, किसी के 9। हर साल 9वीं में 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं और ये कहते हैं शिक्षा में क्रांति ला दी। गजब है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर रह गए तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेकर पीएम बने। इसके अलावा एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बच्चों की शिक्षा पर चाहे जितने पैसे खर्चने पड़े हम खर्चेंगे। हम अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। कल को इन्हीं बच्चों में से कोई देश का पीएम बनेगा। हम नहीं चाहते भविष्य में कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का पीएम बने। केजरीवाल को लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर सर्वोच्च सहिष्णुता और उच्च कोटि की राजनीतिक मर्यादाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर देश में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। कांग्रेस के कथित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता को नई धार देने के लिए विपक्ष के अहम नेताओं को बीती रात फोन लगाया और विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास किया, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि जल्द ही दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण कार्यों में से एक काम ये भी है कि 2004 से लॉन्च होने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी की सफलतापूर्वक राजनीतिक लॉन्चिंग भी हो जाए। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? यात्रा खत्म होने के बाद हुए नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और अब पार्टी के नेताओं का भी इस्तीफा शुरू हो गया। जो नेता राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी में अब ज्यादातर वही नेता बचे हैं जो अपने स्वामी की भक्ति में लीन हैं और इस उम्मीद में हैं कि कभी न कभी तो उनके स्वामी सफलतापूर्वक राजनीतिक लॉन्चिंग कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस ये भी बात चाह रही है कि राहुल गांधी को विपक्षी एकता के केंद्र में स्थापित किया जाए और विपक्षी नेताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को भी बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्ष अभी ऐसे मूड में लग नहीं रहा कि वो राहुल गांधी और उनके राजनीतिक विचारों को स्वीकार कर सके। नए साथी तो छोड़िए जनाब, कांग्रेस के पुराने साथी भी अब राहुल गांधी की मांगों की मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी को उनका उपहास उड़ाने का मौका मिल गया है। क्या है खबर, किस पुराने साथी ने गांधी परिवार के युवराज की मांग को गलत कहा और बीजेपी ने कैसे बनाया मजाक? चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इन डिटेल। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार के अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को गलत बताने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के मजे लेना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि धीरे धीरे हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। उनके इस बयान से विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब इस मामले को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान सामने आ चुका है। रिजिजू ने कहा कि हम इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन वो सारा मुद्दा केवल राहुल गांधी के करियर को चमकाने के लिए उठाया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी अब पॉलिटिकली फेल हो गए हैं। देश हमेशा केवल संविधान से चलता है। कांग्रेस और गांधी परिवार के युवराज को समझना होगा कि अगर वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं तो कांग्रेस में किसी और को मौका दे, नहीं तो राहुल की लॉन्चिंग न हो पाएगी और उल्टा ये हो सकता है कि कांग्रेस कहीं अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में ही न फंस जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।